आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तालिबान का कब्जा हो गया अफगानिस्तान पे, तो भारत को क्या करना चाहिए? हम 5 सवालों के यहाँ पे जवाब देंगे। द हिंदू का ये एडिटोरियल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो सबसे पहले तो तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पे। अशरफ गनी भाग चुके हैं ताजिकिस्तान। तो कुछ चीजें भारत सरकार को करनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल यही है कि जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आए। संडे को एयर इंडिया की फ्लाइट 129 पैसेंजर्स को काबुल से दिल्ली लेके आई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है क्योंकि बहुत सारे अफगान भी देश को छोड़ना चाहते हैं। जो टरमैक है ना, जहां पे लोग आते हैं, वो पूरा भरा हुआ है। अब भारत अपने मिलिट्री जो जहाज है C-17 को यूज करेगा ताकि वो अपने डिप्लोमैट्स तो अभी भी वही है ना, उनको वापस ला सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस रोड से वो वापस लाएंगे, मतलब एयरपोर्ट तक तो जाना होगा ना डिप्लोमैट्स को, वहां पे अब तालिबानी आ गए हैं। तो अब ये वहां पे लाएंगे कैसे होगा? तालिबान तो देगा ही हालांकि परमिशन, क्योंकि देखिए विदाउट अ ब्लड शेड तो हुआ नहीं, कोई खून तो बहा नहीं। तो तालिबान इस तरीके से कब्जा किया है। बहेगा कैसे खून? कैसे बहेगा जब अफगान आर्मी ने इतनी जल्दी कब्जा करने का मतलब यही है ना कि अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। और जो बाइडेन की बहुत बड़ी गलती है कि सारे भारतीय कह रहा हूं, सारे अमेरिकन को बाहर निकाल लिया, जो भी फौजें थी। जो बाइडेन की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है। अब उसके बाद अफगान्स को भी हेल्प करेंगे जो वो छोड़ना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे अफगान नेशनल्स भी, स्पेशली जो अशरफ घनी की सरकार को सपोर्ट करते थे, वो भी देश को छोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने भी वीजा के लिए अप्लाई किया है। जो वहां की इंडियन एम्बेसी है ना, उन्होंने भारत आने के लिए अप्लाई किया है कि हमको भारत में शरण दे दो। यही नजीबुल्ला के साथ हुआ था। नजीबुल्ला को भी, जो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, जिनको बीच चौराहे पे तालिबान ने उनको काट के लटका दिया था, सेम चीज यही हुई थी। जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे तो एयरपोर्ट तक जा ही नहीं पाए, बीच में ही तालिबानियों ने रोक लिया। और उस समय भी भारत उनको शरण देने के लिए राजी था, लेकिन हो नहीं पाया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब भारत के बहुत सारे भारतीय हैं जो अशरफ गनी सरकार को सपोर्ट करते थे। अब ये तालिबान मिलिशिया के निशाने पे, भाई देखिए, अशरफ गनी को फांसी दो। अगर वो नहीं जाते ना ताजिकिस्तान, तो शायद उनको मार दिया जाता, इसीलिए भाग गए वो। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले ही बोल दिया है कि हम हिंदू सिख माइनॉरिटीज को वापस लेके आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन सरकार के ऊपर बड़ा सवाल यह है कि क्या जो इतने सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको भी भारत में बुलाया जाएगा? तीसरा पॉइंट है तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करना। देखिए, पिछले हफ्ते 12 देशों के बीच में बात हुई और भारत ने 9 पॉइंट स्टेटमेंट इशू किया और सीधा बताया कि हम कोई भी अफगानिस्तान में सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो मिलिट्री फोर्स के द्वारा आ रही है। अशरफ घनी छोड़ के भाग चुके हैं। अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं, यानी कि तालिबान मिलिट्री फोर्स का यूज करके आई कहां? वो तो आराम से आई, उसने तख्ता पलट कर दिया। अब अमेरिका, यूके, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, उज्बेकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जर्मनी, नॉर्वे, कतर, क्या ये तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे? तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करेंगे? भारत के लिए ये डिसीजन काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि भारत अफगान सरकार को सपोर्ट करता था, वो तालिबान को थोड़ी ना सपोर्ट करता। तालिबान ने तो भारत को बहुत खतरनाक घाव दिए हैं। जिस तरीके से औरतों को ट्रीट करता है, माइनॉरिटीज को ट्रीट करता है तालिबान, भारत उससे बिल्कुल दूर भागता है कि हम तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो भारत अफगान सरकार को, अशरफ घनी को सपोर्ट करता था। डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि क्या तालिबान रिजीम को रिकॉग्नाइज करने का मतलब यह है कि तालिबान से हो सकता है रिश्ते अच्छे हो जाएं। तालिबान ने को आपने, मतलब जो देश तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करके रखा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये भी है कि भाई आतंकवाद को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो और भारत आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित है, गलत चीजों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो बहुत बड़ी चुनौती है ये। दोस्तों, हमारी सेल हमने एक दिन एक्सटेंड कर दी है। आज 16 तारीख है, एक दिन हमने फ्रीडम सेल अपनी और एक्सटेंड कर दी है। तो सारे कोर्सेज पे
90 से 95% ऑफ है। आप इंडिया 75 कूपन यूज करिए। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए, यूपीएससी का कोर्स कुछ कारणवश हम नहीं ले पाए हैं, तो इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सेल को एक्सटेंड कर दिया है और यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने 2 साल का बनाया है, आप जरूर अवेल करें। उसके बाद तालिबान रिजीम से डील करना। देखिए, भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करे ना करे, लेकिन तालिबान तो आ गया है। अब तालिबान ही अफगानिस्तान को रूल करेंगे और अब जो भी कम्युनिकेशन होगा अफगानिस्तान में वो तालिबान के थ्रू ही होगा, तालिबान ही करेगा। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स ने तालिबान का जो हेडक्वार्टर है वो दोहा में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मतलब कोशिश की थी और ऐसा बोला जाता था कि शायद भारत तालिबान से भी बात करे। और एमईए ने यह भी बोला है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि हम वेरियस स्टेक होल्डर्स से अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं। हम भारत की सुरक्षा चाहते हैं, एम्बेसी की सुरक्षा चाहते हैं, और उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आतंकवाद को पनपने ना दे। IC-814 हाईजैकिंग जो हुई, ऐसा दोबारा ना हो। आखिरी पॉइंट है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस विद अफगानिस्तान। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब होगा क्या। भारत ने जो इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं और एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स, पाकिस्तान में भी तालिबान है और चोर चोर मौसेरे भाई, अब क्या करेंगे? क्या अफगानिस्तान भारत के खिलाफ टेरर अटैक करेगा? अब ये डिपेंड करेगा कि भारत तालिबान से किस तरीके से डील करता है, और ये भी डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान का क्या सलूक रहता है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो है ही ना तालिबान पे, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सवाल और भारत को करना चाहिए। फिलहाल आप इन सवालों के जरूर जवाब दीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल का जरूर फायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप देखें कोर्स पे कितना डिस्काउंट है। 90 से 95% सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच।